बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर 3 आप है वक्त के साथ और मैं हूं महक जमशेद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मेमो गेट तहकीकाती कमीशन के रूबरू पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि मेमो गेट तहकीकाती कमीशन का इजलास इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को कमीशन ने अपने बयान की वजाहत के लिए तलब किया था और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपसे कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक तक कमीशन के ये अहकाम पहुंचा दिए गए हैं और कुछ ही देर में वो कमीशन के सामने पेश होंगे। और अब तक की एक अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह कर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस वक्त मेमो गेट कमीशन के सामने अपने बयान की वजाहत करने के लिए पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस वक्त आप ये ताज़ा तरीन मनाजिर भी देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां के मेमो गेट कमीशन का इजलास जारी है। अकरम शेख ने आज अपने दलाइल देते हुए कहा था कि मंसूर इजाज को धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आकर अपना बयान मेमो गेट कमीशन के सामने रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। और इस वक्त की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है उससे आपको आगाह करें कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के हवाले से आपको बताएं, उनकी जानिब से जो मंसूर इजाज के हवाले से कुछ बयानात दिए गए थे उस पर सवाल उठाया था मंसूर इजाज के वकील अकरम शेख ने और उनकी जानिब से कहा गया था कि उनके मौकिल को धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आकर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को आज कमीशन ने अपने बयान की वजाहत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया था और रहमान मलिक का अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां कि वो अपने बयान की वजाहत करेंगे। रहमान मलिक की जानिब से ये कहा गया था कि अगर मेमो गेट पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी कहती है तो मंसूर इजाज का नाम ECL में डाल दिया जाएगा जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इसी बयान के तनाजुर में मंसूर इजाज के वकील अकरम शेख की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि उनके गवाह को धमकियां दी जा रही हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान आकर अपना बयान मेमो कमीशन के सामने रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के इसी बयान पर आज मेमो कमीशन ने वजाहत तलब की थी और अपने इसी बयान की वजाहत करने के लिए रहमान मलिक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां के मेमो कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। आपको बताते चलें, मंसूर इजाज जो कि मेमो कमीशन के एक मरकजी फरीक हैं, उनकी जानिब से वीज़ा लेने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं मेमो कमीशन के सामने पेश होने के लिए। और रहमान मलिक इस वक्त अपने बयान की वजाहत के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त वहाँ ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। जी सरदार, बताइएगा। जी मैं अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला रहमान मलिक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज मेमो कमीशन ने उनको तलब किया था और उनसे वजाहत मांगी थी कि उन्होंने 2 रोज़ कबल एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था जब मंसूर एजाज को वीज़ा जारी हो गया तो उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्लिमानी कमेटी जो मेमो कमीशन की तहकीकात कर रही है वज़ीर आज़म के हुक्म पर, उन्होंने रिकमेंड किया तो मंसूर एजाज का नाम पाकिस्तान आने के बाद एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट जो ECL है उसमें डाल दिया जाएगा ताकि वो वापस बाहर ना जा सके। और उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के हवाले से इंकशाफ किया है, इस हवाले से उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका, जिस पे आज जो कोर्ट में ये अकरम शेख की जानिब से ये बताया गया और उस पर मेमो कमीशन के जो सरबराह थे जस्टिस फायज़ ईसा, उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या कमीशन है या क्या इसको तमाशा बना लिया गया है और एक तहकीकात कर रहा है कमीशन और उसके फैक्ट्स और फाइंडिंग जो फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहा है और उससे तावन करने के बजाय वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ ओहदेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इससे वज़ीर दाखिला की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना वज़ीर दाखिला साहब को ये पूछा जाए कि वो आकर हमारे सामने वजाहत करें, या वो आप अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि अगर वो खुद आएँ तो खुद आके हमारे सामने वजाहत करें, वरना आपके ज़रिए बताएं कि वो उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे। तो आज अभी कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। आपने देखा होगा, को नज़र आ रहा होगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला आए हैं और मीडिया ने उनसे टॉक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और वो सीधा कमीशन के रूबरू अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अभी कुछ देर बाद उनसे बयान जो वो अपना वजाहत इस हवाले से कमीशन के रूबरू पेश करेंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया था इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे और क्यों दिया उन्होंने, जबकि कमीशन जो है वो तमाम अरेंजमेंट्स वफाकी हुकूमत को करने के आर्डर कर चुका है। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल जो है वो एक बयान हल्फी भी अदालत में जमा करा चुके हैं कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वफाकी हुकूमत नहीं करेगी मंसूर एजाज के मुल्क आने पर। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्टेटमेंट रहमान मलिक का था ये इंतहाई मुतनाज़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि एक तरफ वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ज़रिए अदालत में
मेमो कमीशन के सामने ये कमिटमेंट कर रही है कि किसी किस्म का ऐसा कोई मुतनाज़ स्टेटमेंट या कोई इंतकामी कार्रवाई मुकदमा किसी किस्म का जो है वो मंसूर एजाज के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। ये वफाकी हुकूमत को अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में और उन्होंने बयान हल्फी दिया। अच्छा सरदार अमीद, ये बताइए कि जिस तरह कमीशन की आज की कार्रवाई जारी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज फिर एक बार फिर ये जिक्र किया है कि फौज की सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है मंसूर एजाज को। तो आप देख रहे हैं कि आज वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के इस बयान के अपने बयान की वजाहत के बाद फिर कमीशन ये हुक्म दे सकता है एक बार फिर से कि फौज की सिक्योरिटी मंसूर एजाज को फराहम की जाए और एक और मौका दिया जाए मंसूर एजाज को कि वो आकर कमीशन के रूबरू अपना बयान पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाएं। मैं इस हवाले से मैं बताता चलूं कि आज ये चीज़ मुश्किल लग रही है, चूँकि वही है कि आज सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो मेमो कमीशन के रूबरू मंसूर एजाज के जो वकील हैं अकरम शेख, उन्होंने वाज़े तौर पे अदालत में बताया कि उनके मुवक्किल मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आना चाहते इन स्टेटमेंट के बाद, और उन्होंने मेरे ज़रिए ये दरख्वास्त जो है वो मेमो कमीशन के को भिजवाई है और उन्होंने कहा है कि ये पेश की जाए, क्योंकि इन हालात के अंदर वो अपनी सिक्योरिटी को रिस्क पे डालकर वो वतन नहीं आ सकते। और उनका ये भी कहना था अकरम शेख का कि अब अगर हुकूमत जितनी भी श्योरिटी कराए लेकिन वो अपने बिहाफ पे अपने मुवक्किल मंसूर एजाज को पाकिस्तान नहीं बुला सकते। अगर कल उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कल, तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो गारंटी किसी किस्म के लिए नहीं ले सकते, चूँकि रहमान मलिक पे वो किसी किस्म का एतमाद नहीं कर सकते। बल्कि उनका ये भी कहना था कि वो इस ज़मन में इस मौका पर हुसैन हक़ानी पे एतमाद कर सकते हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर किसी सूरत जो है वो किसी तरह का एतमाद नहीं कर सकते। और आज वो अपने उस बयान की वजाहत करेंगे। मैं ये इस पर देखते हैं कि मेमो कमीशन जो है वो इस पर उनको क्या हदायत करता है, या आइंदा के लिए ऐसी बयानबाजी से रोकेगा, या फिर कमीशन ये डिसाइड करेगा कि मंसूर एजाज का बयान लेने के लिए बैरून मुल्क जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी मेमो कमीशन के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो बैरून मुल्क भी जा सकता है। जी मैं अच्छा सरदार अमीद, ये बताइएगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मेमो गेट जो कमीशन है, क्योंकि ये सिटिंग चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल है मेमो गेट की तहकीकाती कमीशन, तो कितनी इस चीज़ में पॉसिबिलिटीज हैं कि ये बैरून मुल्क जा सकता है, जिस तरह की मंसूर एजाज की जानिब से कहा गया कि लंदन या स्विट्जरलैंड में उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। जी मैं आज जैसा कि मियां नवाज शरीफ जो मेन पटिशनर हैं इसमें, जिन्होंने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में इस कमीशन के लिए, और इसके अलावा जो 11 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार हैं इसी मेमो कमीशन के हवाले से, उन सब की तरफ से आज कमीशन में ये दलाइल दिए गए हैं। और कमीशन से ये कहा गया है कि वो चूँकि मंसूर एजाज इंतहाई अहम गवाह है इस मेमो कमीशन में, और अगर इसको इस इतने बड़े स्कैंडल के अंदर बाहर रखा जाए और कमीशन उसका बयान रिकॉर्ड ना करे, तो शायद वो जो अचीवमेंट्स हासिल करना की ख्वाहिश की जा रही है या जो एक मकसद है कमीशन का वो शायद पूरा ना हो। लिहाजा उनका बयान जो है वो 11 जो पटिशनर हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं, जबकि एक पटिशनर जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसको मज़ीद वक्त ज़ाया ना किया जाए और दुबई या बाहर बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जाने के बजाय DG ISI और आर्मी चीफ के बयान कलम बंद किए जाएँ और उसी पे इत्तेफाक किया जाए। बिल्कुल ठीक, उन्हीं पे इत्तेफाक किया जाए। बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, इस हवाले से हम आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सरदार हमीद हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त वज़ीर दाखिला मलिक अपने बयान की वजाहत के लिए मेमो गेट तहकीकाती कमीशन के रूबरू पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में अपने बयान की वजाहत भी कर देंगे। वो बयान जो कि मंसूर एजाज के हवाले से दिया गया था कि पाकिस्तान आने पर उनका नाम ECL में डाला जा सकता है या उन पर बगावत का मुकदमा भी किया जा सकता है।